नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां जबरन धर्मांतरण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं और मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। तो धर्मांतरण मामले पर आज सुनवाई होनी थी, जो टल गई है और अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। तो जबरन धर्मांतरण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है और केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है और मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। तो जबरन धर्मांतरण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। ज्यादा जानकारी पीयूष तिवारी देंगे, हमारे संवाददाता। पीयूष, आज सुनवाई थी, अगली सुनवाई तय की गई 5 दिसंबर, लेकिन केंद्र को हलफनामा देने को कहा गया है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और हलफनामा पेश किया और हलफनामे में कहा गया है कि यह पूरी तरीके से एक गंभीर मामला है और याचिका में उठाए गए इस मुद्दे को गंभीरता से अवगत कराया गया है। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने कई बातें इस दौरान कही। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में दूसरे लोगों को धोखे, जबरन, प्रलोभन, ऐसे अन्य माध्यमों से धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है। तो निश्चित तौर पे आज कई बातों पर सुनवाई होगी। रिपोर्ट्स के अगर हम माने तो केंद्र सरकार ने सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज बताया कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए 9 राज्य, उड़ीसा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हरियाणा में पहले ही कानून बना चुके हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए भी इस तरह के कानून, तमाम तरीके कानून आवश्यक है। तो निश्चित तौर पे अलग अलग टिप्पणियां कहीं ना कहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है अश्वनी उपाध्याय की याचिका पर जस्टिस एम.आर. शाह और सीटी रवि कुमार ने सुनवाई की है और कई बातें कही गई हैं। चूंकि जो बीजेपी नेता है अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने केंद्र और राज्य से काला जादू, अंधविश्वास और जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए अलग से कानून बनाने के लिए एक याचिका दायर की थी। तो निश्चित तौर पे तमाम बातों को आज सुप्रीम कोर्ट में सुना है, कई बातें हुई है और 5 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। तमाम तरीके के, जिस तरीके से धर्मांतरण के केसेस देश के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आते रहे हैं, इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक याचिका डाली गई है और केंद्र सरकार से याचिका पर जवाब देने के लिए कहा गया है। तो आज केंद्र सरकार ने अपना जो जवाब है कहीं ना कहीं दाखिल किया है। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो मामले में अगली सुनवाई जो है वो 5 दिसंबर को होगी। जबरन धर्मांतरण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है और दिल्ली एमसीडी चुनाव का बिगुल बजते ही तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी विधानसभा क्षेत्र के पड़वरगंज वार्ड में पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए मनीष सिसोदिया का विरोध किया। सिसोदिया ने जनता के विरोध को लेकर अपनी सफाई भी दी। तो शराब का सब ये एक साथ एक फ्री कर दिया है और हमें धमकी दे रहे हैं पटाखों से जलाने की। अभी जब हम आए, हम अपने तरफ से आए, हमें किसी ने भेजा नहीं है। हम खुद शराब के खिलाफ लड़ाई करेंगे। ये मनीष सिसोदिया के कार्यकर्ता अभी बढ़ा के जला रहे हैं और अभी है वहाँ पर। ये कहाँ का इंसाफ है? हम इसलिए खड़े हैं, आप हमारा आदमी दारू पीते, हमारा आदमी दारू पी के मर गया। हमारा बेटा 19 साल का मर गया दारू पी के। एक के साथ एक फ्री कर रखा दारू, ठेका खो रखे जाके दाल में महंगाई कर दी, तेल में महंगाई कर दी, तेल पे महंगाई कर दी, सब्जियों पे महंगाई कर दी। खाता हम गरीब लोग रोज लाना रोज खाना, बेलदारी करते हम लोग, कहाँ से लाएंगे हम लोग? दारू बंद करो, एक के साथ एक फ्री कर रखी है। किसी को राशन दो तो किसी को फायदा तो है। दारू से क्या फायदा हो रहा है? दुनिया के आदमी मर रहा है, मेरा आदमी मर गया, मैं विधवा हूँ और वो गरीब मरने चाहिए। क्यों मरेंगे औरों के? किस लिए मरेंगे? इसको बंद करो। दारू के चक्कर में जगह जगह ठेके खोल रखे हैं और राशन नहीं घर में, बच्चे भूखे मर रहे। क्या करें बता? हमें किसी के लिए काम नहीं कर रहे। हम खाली दिल्ली में जितने ठेके बंद। पद यात्रा में बहुत अच्छा रिस्पांस है और जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ पे हर जगह लोग यही कह रहे हैं जी, इतने अच्छे स्कूल करा दिए, बिजली पानी का इतना अच्छा इंतजाम करा दिया। तो अब एमसीडी में भी अच्छे काम के लिए इस बार झाड़ू पे बटन दबाएंगे सब लोग और केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में आ रही है
तो पार्षद भी केजरीवाल जी का लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि थोड़ा सा अपने कुकर्मों का ध्यान दे। 15 साल से जनता ने चुना था कूड़ा साफ करवाने के लिए। कूड़ा साफ करवाने पे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या इनके जो कैंडिडेट हैं वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो अब ये कुछ भी अनर्गल प्रलाप करते रहेंगे। मैंने तो नहीं देखा कहीं, तो किसी कोने में हो गए कोई लोग चिल्ला, कांग्रेस के लोग प्रचार कर रहे हैं। तो बीजेपी के पास और है क्या काम? क्या है काम धंधा? तो उनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए, प्रचार ही करेंगे। कोई चुनौती नहीं है, काम बोल रहा है। और राजस्थान के शासन सचिवालय में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की तरफ से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रही मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत राज्य में प्राप्त वनाधिकार दावों का 100% निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वनाधिकार प्रकरण का 3 महीने की समय सीमा में जरूरी समाधान सुनिश्चित किया जाए। तो मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में यहां बैठक हुई। और दिल्ली में श्रद्धा मर्डर जैसी एक और वारदात देखी गई, जहां पांडव नगर में क्राइम ब्रांच ने पति की हत्या के आरोप में एक महिला को उसके बेटे के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों ने मृतक के शरीर को टुकड़ों में काट के फ्रिज में रखा था और रोज गुपचुप तरीके से पास के मैदान में टुकड़ों को फेंक आते थे। हत्या के पीछे की वजह अवैध संबंध बताया जा रहा है। और पंजाब के बटाला में गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पे विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। ये नगर कीर्तन गुरुद्वारे से शुरू होकर बटाला के तमाम क्षेत्रों से होते हुए गुरुद्वारा साहिब पे समाप्त हुआ। इसमें स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। इस दौरान संतों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु को नमन किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने समस्त राष्ट्र के लिए मानवता और अत्याचार के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी है। जो साहब श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने समुची लोकाई वास्ते, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹੈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕमेटी ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शनिवार को बुल्ढाना पहुंचे, जहां उन्होंने चिखली में किसानों की रैली को संबोधित किया। और संबोधन के दौरान उन्होंने बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पे जम के निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के कारण आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, उनके बच्चे सड़क पे हैं। ठाकरे ने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री होते तो किसानों के लिए ऐसी नौबत नहीं आती। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया और हादसे में एक शख्स की मौत हुई, जबकि 12 लोग घायल हुए। इसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा बलाशहर रेलवे स्टेशन पे हुआ। ब्रिज की ऊंचाई करीब 60 फीट बताई जा रही है। हादसे के वक्त इस पर कई लोग मौजूद थे। सरकारी रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में यात्री पुणे जाने वाली ट्रेन में सवार होने के लिए FOB का इस्तेमाल कर रहे थे और तभी इसका एक हिस्सा अचानक गिर गया। नतीजा, कुछ लोग रेलवे ट्रैक पे गिर गए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुरुड बीच पे दापोली के स्टी काउच रिजॉर्ट पे पीला पंजा चलता हुआ नजर आया। दरअसल पूर्व मंत्री अनिल परब का
साई रिजोर्ट और सी काउच रिजोर्ट है। कार्रवाई में तेजी लाने के लिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया 3 दिन पहले दापोली में सांकेतिक हथौड़ा लेकर गए थे और अब सी काउच रिजोर्ट को गिराने की कार्रवाई की गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि साई रिजोर्ट का क्या होगा। और मुंबई में सर्दी के मौसम में भी मुंबई वासियों को गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है, जहां मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मुंबई पूरब से आ रही हवाओं की गिरफ्त में है और इसलिए आने वाले 7 दिन तक मुंबई में ठंड के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि उत्तर भारत के कई राज्य जो हैं इस वक्त वो ठंड की चपेट में हैं। तो मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है। और झारखंड की राजधानी रांची में सह प्रभारी यातायात पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने शहर के सभी यातायात थानेदार, पुलिस जवानों और पुलिस उपाधीक्षकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी को शहर के विभिन्न चौक चौराहों को जाम मुक्त कराने के साथ ही नियम पालन कराने का निर्देश भी दिया। साथ ही उन्होंने सभी जवानों को हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वो निर्भीक होकर काम करें और जहां तक छुट्टी लेने की बात है तो एक आवेदन थानेदार को दे, तुरंत छुट्टी मिलेगी। और उधर रांची में एनसीसी दिवस के मौके पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 19 झारखंड बटालियन एनसीसी के सौजन्य से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कई एनसीसी छात्रों ने यहां पे रक्तदान किया। तो झारखंड की राजधानी रांची में सह प्रभारी यातायात पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने शहर के सभी यातायात थानेदार पुलिस अफसरों के साथ बैठक की और उन्होंने शहर के विभिन्न चौक चौराहों को जाम मुक्त करने के साथ ही नियम का सख्ती से पालन कराने के भी निर्देश दिए। और जहां तक उन्होंने कहा कि छुट्टी की बात है तो थानेदार को इसके लिए एक आप आवेदन दें तो तुरंत छुट्टी मिल जाएगी। और बिहार के कैमूर से एक किशोरी के साथ सामूहिक रेप का मामला सामने आया, जहां 5 लोगों ने मिलकर हैवानियत की। पीड़िता के पिता ने महिला थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 अब भी फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी के साथ हैवानियत हुई है। एक लड़की शौच के लिए गई थी और उसी समय 3-4 लड़के आए। एक लड़का उसको खड्डे में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया है और एक टीचर जो उसी रास्ते से गुजर रहे थे उनको देख के लड़के भाग गए और उन्होंने भी उसके साथ लड़की के साथ दुष्कर्म किया। तो ये मामला संज्ञान में आया है। इस पर महिला थाना में FIR दर्ज करके पॉक्सको गैंगरेप और SC/ST के अंतर्गत इसका FIR दर्ज किया गया है। कार्रवाई की जा रही है। जो टीचर है उनको हिरासत में ले लिया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और बाकी अपराधियों के लिए धरपकड़ चल रहा है। जल्द ही वो पकड़े जाएंगे सारे। एक लड़की, हमारी बच्ची जो घर से शौच करने के लिए बाहर निकली थी, उसमें 4 लड़का ने पकड़कर सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद उधर से सुरेंद्र कुमार भास्कर आ रहे थे, वो देखे, उनको देखकर लड़का ने भाग गया तो वो भी बलात्कार किया और ऐसा हमारे साथ बच्ची के साथ दुरुस्त व्यवहार किया गया है। उसे हमें न्याय चाहिए। हमारी बच्ची जो। और बिहार के सहरसा जिले की बेटी लक्ष्मी झा ने माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा फहराया और लक्ष्मी ने मात्र 9 दिन के अंतराल में ही नेपाल स्थित काला पत्थर पिक और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच के तिरंगा झंडा फहराया, जिसके बाद वो एवरेस्ट तक पहुंचने वाली बिहार की पहली बेटी बन गई हैं, जिससे जिले का नाम रोशन हुआ है। जिन्हें सफलता काफ़ी संघर्ष के बाद मिली है। उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां सरिता देवी का काफ़ी सहयोग रहा है। नहीं तो हर किसी को आती है, लेकिन
हम लोग बचपन में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरे परिवार का संघर्ष रहा और उस संघर्ष का परिणाम कुछ हद तक आज मिला है। योग किसे श्रेय देंगे आप ऐसे आगे बढ़ने में? ये श्रेय माताजी को जाता है, जिन्होंने इतना संघर्ष करके हम लोगों को, आगे बढ़ने मेरी बहन को इतना भरोसा दिया जिस कारण वो आगे बढ़ी। लक्ष्मी झा के पिताजी 4 भैया थी। गाँव है बने गाँव। चार बच्चा है। 2005 में लक्ष्मी झा का पिता। बिहार के कटिहार में पैक्स एसोसिएशन संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद कलाम वारसी ने प्रेस वार्ता कर साफ किया कि उन्होंने किसी से कोई रंगदारी नहीं मांगी है। वारसी ने बताया कि पिछले दिनों रंजीत कुमार महतो ने एक वीडियो बना के वायरल किया था, उनसे मिल चलाने के लिए 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। एक और मामला फंसता है कि कटिहार जिला में 7 पैक्स राइस मिल भी है जो अड़वा है। राज्य सरकार को उसको अपग्रेड करना है। राज्य सरकार ने उसका कोई फंडिंग अभी तक नहीं किया। हमारा मांग यह है कि जब तक उसना भी हो जाए, कंप्लीट भी हो, तो कम से कम ये 5-7 मिल को उनका अपना मिलिंग करने का अनुमति इस 7 पैक्सों को दिया जाए। हमारा सारा मांग वैधानिक है, लीगल है, न्यायोचित है। ऐसे में राज्य सरकार ने हमारी मांग को दरकिनार करते हुए पुनः 22 तारीख को एक पत्र निर्गत करता है, जो पत्र अभी हमारे पास है, कि कटिहार जिला को 100% उसना कर दिया गया और हमारी एसोसिएशन के मांग को नकार दिया। इसके आलोक में हम लोगों ने फर्दर, चूंकि पहले हम लोग चेतावनी दे चुके हैं कि हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, तो उसी का एक हिस्सा है। मैं नहीं पहुंच पाया, मैं किन्हीं काम से व्यस्त रहने के कारण हम नहीं जा पाया। तो 3 बजे 3:30 बजे हमें फोन आता है कि आप एक क्यों नहीं आए। तो हम बोले हम कोई काम से व्यस्त थे। तो एक काम कीजिए, तो सामने चुनाव है और इस बार उसना। अरवल जिले के कारपी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 23वें स्थापना दिवस पे केक काटा गया। इस दौरान बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुद्रिका सिंह यादव के स्मारक पे माल्यार्पण किया और लोजपा रामविलास के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष के अलावा यहां पे कई दिग्गज मौजूद रहे। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी कहने के लिए तो बहुत चीज़ कह रहे हैं, लेकिन ये परेशान अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है कि हमारी कुर्सी कैसे बचे। ये जनता की फिक्र थोड़ी सी भी नहीं है कि हमारा जनता कितना कष्ट में है, जनता को हम क्या लाभान्वित दें। ये थोड़ा सा भी हमारे बारे में, लोगों के बारे में सोच विचार नहीं है इनके। सैकड़ों की संख्या में आज हमारे सामने सदस्यता ग्रहण किए हैं, लेकिन कुछ टाइम और हमें मिलता तो मैं गांव जाकर और वहां सदस्यता ग्रहण करने के लिए हमें बुलाहट आ रही है कि आप आइए हमारे गांव में और मैं सदस्यता ग्रहण करूंगा लोक जनशक्ति पार्टी का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।